जी की आप सभी को स्वागत है आज भी हमारे इस कक्षा में। सदा की ही भांति हम पहले परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके बाद आज की कक्षा में हम प्रवेश करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। तो चलिए ये समय हम सभी एक साथ प्रार्थना में जुटेंगे। हे धन्यवाद के योग्य महान स्वर्ग पृथ्वी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, आज भी हम धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। परमेश्वर हम सभी के साथ प्रेम करता है और अपने प्रेम और अनुग्रह के माध्यम से हमें झूठ से सत्य की ओर लगातार दोहरा रहा है पिता, अगुवाई कर रहा है। धन्यवाद चढ़ाते हैं। कल तक बाइबल को हम पढ़ते तो थे, परंतु शायद वास्तविकताओं को, दृष्टांतों के मतलबों को, भविष्यवाणियों की वास्तविक अर्थ को हम नहीं समझ पा रहे थे पिता। कारण कल तक जो बाइबल की भविष्यवाणी की पुस्तक थी वो बंद थी, परंतु आज परमेश्वर ने उस बंद पुस्तक को खोल करके खुली हुई पुस्तक के वचन के माध्यम से हमें बाइबल के एक एक रहस्य को स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी जन, हर एक अगुआ जन परमेश्वर के इन वचनों को केवल और केवल शिक्षा के रूप में कोई भी ना ले पिता। हर एक को ये वचन महसूस करने का हृदय दीजिए, केवल शिक्षा नहीं। दूसरे आगमन के समय स्वर्ग जाने या ना जाने की वास्तविकता के रूप में बाइबल में बताया गया, मैं कौन हूँ? क्या मैं स्वर्ग जाने के योग्य हूँ? क्या मैंने मेमने का लहू और मांस खाया है? क्या दूसरे आगमन के समय फसह की वास्तविकता को मैं जानता हूँ? क्या वह फसह मैंने वास्तविक रूप से मनाया है या फिर मैं केवल प्रतिबिंब को मना रहा हूँ? इन सारी चीजों को, वास्तविकताओं को जान करके अपने आप को पहचानने के लिए सहायता कीजिए पिता, ताकि दूसरे आगमन के समय वास्तविक फसह को मनाकर परमेश्वर के राज्य भीतर प्रवेश कर सके पिता। मृत्यु से जीवन की ओर निस्तार हो सके पिता। प्रार्थना करते हैं, सहायता कीजिए। दूसरे आगमन के समय परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा भेजे गए उस दूत को पहचान सके और वहां पर जा करके वास्तविक परमेश्वर, वास्तविक प्रभु यीशु को भेज सके पिता। प्रार्थना करते हैं। और आज भी जिन वचनों को हम सीखेंगे उसको केवल ज्ञान के रूप में नहीं लेकर के, वास्तविकताओं को पहचान करके परमेश्वर से जुड़ने का, नजदीक होने का समय हो सके पिता। प्रार्थना करते हैं।
आज भी कक्षा के शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण चीजें परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। हमें तो आप सभी को पुनः स्वागत है हमारे इस कक्षा में। तो कैसा लग रहा है आप सभी को? लगभग हमने बहुत सारी कक्षाएं सुनी आप सभी ने। कैसा लग रहा है आप सभी को? अगर समय हुआ तो मैं आप सभी से कुछ समय बाद प्रत्यक्ष जूम पर भेंटने का प्रयास करूंगा। परंतु कैसा लग रहा है? क्या आप सभी समझ रहे हैं? आप सभी समझने में दिक्कत हो रही है या फिर आसानी हो रही है? ये बातें आप सभी के साथ बाद में अगर समय हुआ तो मैं प्रत्यक्ष मिलूंगा। परंतु वास्तविकता हमें जानने की आवश्यकता है। ये बाइबल के शब्द आप सभी के लिए शायद नए नहीं होंगे, नए नहीं हैं, परंतु उसका वास्तविक मतलब ये समझना आवश्यक है। क्या कोई ज्ञान से स्वर्ग जा सकता है? विचार कीजिए। यदि मेरे पास ये बाइबल के सारे ज्ञान है तो मैं स्वर्ग जा सकता हूँ ज्ञान से? नहीं, ज्ञान से स्वर्ग नहीं जाया जा सकता, परंतु उस ज्ञान से स्वर्ग को पहचाना जा सकता है जहां पर जाना आवश्यक है। तो इसीलिए होशे की पुस्तक में अगर देखें तो परमेश्वर की जो प्रजा है वो किस चीज के कारण नष्ट हुए हैं? विश्वास के कारण। विश्वास की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण। तो अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं है तो क्या हम सही तरीके से विश्वास का जीवन पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज्ञान होना आवश्यक है, और उससे महत्वपूर्ण उस ज्ञान के माध्यम से वास्तविक परमेश्वर को, वास्तविक परमेश्वर के काम को पहचानना आवश्यक है। दूसरे आगमन के समय परमेश्वर कहाँ आएगा उसको पहचानना आवश्यक है। दूसरे आगमन के समय वास्तविक रूप से उद्धार का जहाज कहाँ है उसे पहचानना आवश्यक है, उसे पहचानना आवश्यक है। तो जो हमने पिछली बार सीखा था, मैं थोड़ा आप सभी को समझाने का पुनः प्रयास। शाब्दिक रूप से आप सभी ने ये बहुत बार पढ़ा होगा या फिर आप सभी ने इसको अनुमान भी लगाया होगा, ये हो सकता है। परंतु अगर हम बाइबल में प्रवेश करके देखें, एक एक मतलब को समझे, तो मेमने का मतलब क्या है ये आप सभी को मालूम है, आसान है। मेमने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। और मेमने का लहू और मांस, उसका मतलब क्या था? याद है? वचन। परंतु किसका वचन? प्रभु यीशु का वचन, जिसके माध्यम से जीवन संभव हो। पुनः विचार करना आवश्यक है। पहले आगमन के समय सिखाने वाले लोग और भी थे कि नहीं? सामान्य भाषा में अगर कहें तो पास्टर और भी थे कि नहीं प्रभु यीशु के आने के वक्त? थे। परंतु उनके वचनों को जीवन का वचन कहा गया। उनके वचनों को, उनके मांस और लहू को खा करके जीवन प्राप्त किया जा सकता था? नहीं। क्यों प्रभु यीशु का ही मांस खाना आवश्यक है? क्यों प्रभु यीशु का ही लहू पीना आवश्यक है? क्यों? फर्क, भिन्नता क्या थी? हम्म? ये पहचानना आवश्यक है। कारण क्यों? क्योंकि खुली हुई पुस्तक का वचन केवल प्रभु यीशु के पास था। भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, वास्तविकता के वचन केवल प्रभु यीशु के पास था। पुराने नियम में अगर हम जाकर के देखें, आप सभी ने अगर पढ़ा है, लेव्य व्यवस्था बाद में पढ़िएगा, तो वहां पर परमेश्वर ने जो लहू है उसको खाने के लिए मना किया है या फिर अनुमति दी है? लहू को, जो पशु के लहू, मेमने वगैरह काट कर भी उस समय भी खाया जाता था, परंतु लहू को खाने की अनुमति थी कि नहीं? नहीं, नहीं। परंतु प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा? मांस तो खाओ खाओ, परंतु लहू भी खाओ। उस समय विचार कीजिए, आज से 2000 वर्ष पूर्व यदि हम होते तो क्या हमें ये शिक्षा अपनाने में आसानी होती, प्रभु यीशु की शिक्षा, या फिर कठिनाई होती? हाँ, परमेश्वर ने तुम लहू मत खाओ कहा है, परंतु ये व्यक्ति कह रहा है लहू को खाओ। दिक्कत होती, दिक्कत होती। परंतु विश्वास ना करने का नतीजा क्या हुआ? कोई स्वर्ग नहीं जा पाया। वास्तविकता, वास्तविकता। फसह के समय के विषय में अगर हम देखें तो फसह फसह का समय जो था, समय खाने वाली भोजन भी थी। तो वो कहाँ से शुरुआत होती है फसह का समय?
फसह की घटना जो कहे हम, मूसा के समय से, मूसा के समय जब फसह का भोजन खाया गया या फिर मनाया गया, उस समय तीन योग्यताएं होनी आवश्यक थी, तीन प्रकार के लोग दिखाई पड़ना आवश्यक है। याद है आप सभी को कौन कौन से लोग दिखाई पड़ना आवश्यक है? एक नंबर में पहले, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं वो बंदी बनना आवश्यक है, कैद में होना आवश्यक है, कैद में। उसके बाद बंदी बनाने वाला भी दिखाई पड़ना आवश्यक है, जो उसके बंदी बनाता है। और तीसरा कौन है? जो उसे बंदी से निकाल करके छुटकारा देता है, वो व्यक्ति दिखाई पड़ना आवश्यक है। और उस समय बंदी बने हुए लोग छुटकारा पाने के लिए क्या खाना आवश्यक था? मेमने का लहू और मांस, मेमने के लहू को अपने दरवाजे पर लगाना आवश्यक था, और मांस खाना आवश्यक था। तो ऐसे जितनों ने वो पालन किया, मृत्यु से जीवन की ओर आए, और उसी को वास्तविक पुराने नियम में फसह कहा गया। अब परमेश्वर ने क्या कहा? एक दो दिन, एक दो वर्ष, दो चार वर्ष मनाकर छोड़ दो, कहा कि अनंत तक मनाओ उसे। क्या कहा परमेश्वर ने? पुराने नियम में अगर हम देखें, पुस्तों तक, अनंत तक उसे मनाना है। परंतु विचार करना आवश्यक है, जो मूसा के व्यवस्था में मनाई गई फसह थी, क्या वो वास्तविकता थी कि प्रतिबिंब था, छाया था? हम सभी ने देखा है बाइबल के माध्यम से, वास्तविकता थी? नहीं, छाया था, नकल था। जब तक वास्तविकता नहीं आती, उस समय तक मनाना है, छाया को खाना है, वास्तविकता ना आने तक। और वो वास्तविकता कब प्रकट हुई? पहले आगमन के समय, पहले आगमन के समय। पहले आगमन के समय मेमना भी दिखाई पड़ा, बंदी बनने वाले भी दिखाई पड़े, बंदी बनाने वाले भी दिखाई पड़े, और वहां से उद्धार देने वाला भी दिखाई पड़ा। और उस समय मेमने का मांस और लहू भी दिखाई पड़ा वास्तविकता में। जब प्रभु यीशु आए, तब उन लोगों को क्या करना आवश्यक था? उन विश्वासियों को प्रभु यीशु के वचन को सुन करके, जहां झूठी संगठन है, उस झूठे संगठन से निकल कर आना आवश्यक था। वो वास्तविक फसह था। परंतु उस समय के लोग क्या किया उन्होंने? सचमुच एक भेड़ को पकड़ करके, काट करके मांस को खाया, छाया को ही मनाते रहे। परंतु विचार कीजिए, जब वास्तविकता आ चुकी, उस समय क्या करना आवश्यक है? छाया को ही मानना आवश्यक है, नकल को ही, प्रतिबिंब को ही मानना आवश्यक है, या फिर वास्तविकता को पालन करना आवश्यक है? हम्म, वास्तविकता को पालन करना आवश्यक है, वास्तविकता को। परंतु पहले आगमन के समय के लोगों ने, विश्वासियों ने नहीं जाना, नहीं पहचाना, पालन नहीं कर सके। परंतु क्या यही बात दूसरे आगमन के समय के लिए है कि नहीं? है, है। नए नियम के समय भी फसह का भोजन होगा कि नहीं? प्रभु यीशु ने क्या कहा है लूका 22 अध्याय? दूसरे आगमन के समय भी फसह खाना होगा, परंतु कब? हाँ? जब प्रभु यीशु गए, उसके बाद निरंतर रूप से जो वास्तविक फसह है वो मनाया जा सकता था? नहीं, नहीं। अगर आप सभी पुनः पढ़े, तो आज भी हम छलफल करेंगे कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा पृथ्वी पर, उस समय वास्तविक फसह मनाया जाएगा। परंतु जब तक वो राज्य ना आए, तब तक क्या करो? मेरे स्मरण में दाख रस और रोटी के माध्यम से उसे मनाओ, मनाओ। जैसे पुराने नियम में भौतिक रूप से भेड़ को काट कर खाने की आज्ञा थी, वैसे ही वास्तविकता प्रकट न होने तक रोटी और दाख रस से खाते जाओ, खाते जाओ। यही नई बाचा की प्रतिज्ञा है, फसह मनाने की प्रतिज्ञा है। परंतु जब वास्तविकता प्रकट हो, तब क्या करना आवश्यक है? सुधार होना आवश्यक है, उस वास्तविकताओं को खाना आवश्यक है। दूसरे आगमन के समय के लिए मेमने का लहू और मांस का मतलब क्या है? कि नहीं है, दूसरे आगमन के समय में मेमने का लहू और मांस नहीं दिखाई पड़ेगा? हम्म? कि दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा। जो हमारा मुख्य पद था, अभी अगर आप सभी को याद हो, तो लोगों ने क्या किया है? मेमने के लहू में अपने वस्त्रों को धोकर सफेद किया है, श्वेत किया है। ये था ना? तो दूसरे आगमन के समय भी मेमने का लहू दिखाई पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में अगर देखें, तो जो विजेता है,
उसने किस चीज के माध्यम से जीता है? तलवार के माध्यम से, भाला के माध्यम से? नहीं, मेमने के लहू के माध्यम से जीता है। क्या है वो लहू वास्तविकता में? क्या सचमुच दाख रस से जीता है जो हम पीते हैं? वही मतलब है। दाख रस में धोकर के अपने वस्त्रों को सफेद किया है, वही मतलब है? नहीं। नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन जब आएंगे, उस समय उन वचन को अपने हृदय में धारण करके अपने हृदय को साफ करना, ये मतलब है। और कल तक जहां हम झूठ में थे, उस झूठ के संगठन को निकल करके सत्य के संगठन में आना, यही वास्तविक फसह का मतलब है। और यह मनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है वास्तविकता के समय। तो इसी के स्मरण में हम 2000 वर्ष तक निरंतर रोटी और दाख रस को खाते आ रहे हैं। क्यों? ताकि हम भूल ना जाए, हाँ, कि याद रहे हमें फसह मनाना है, मनाना है, मनाना है। और वास्तविकता दूसरे आगमन के समय किसके माध्यम से परमेश्वर प्रभु यीशु प्रकट करेगा? विचार कीजिए। दूसरे आगमन के समय वो खुली हुई पुस्तक का वचन कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन सभी को एक साथ? एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को। और उसका नाम भी उल्लेख किया गया है, हाँ, दीपक ऐसा नहीं, परंतु सांकेतिक भाषा में क्या कहा गया है? यूहन्ना को दिया गया है। प्रकाशित 10 अध्याय में अगर देखें तो यूहन्ना को। मती के पुस्तक में क्या कहा गया है? विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कहा गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और देखे 2 अध्याय में विजेता को, जो जय पाएगा, उसे कहा गया है। तो दूसरे आगमन का समय हमें फसह मनाने के लिए उस व्यक्ति को जानना आवश्यक है, ताकि हम वास्तविकताओं को जाने। 2000 वर्ष तक हमने छाया को माना है, दृष्टांतों को ऊपर ऊपर से खाया है, परंतु अब वास्तविकताओं को खाना आवश्यक है, ताकि हम वास्तविक रूप से स्वर्ग में प्रवेश कर सके। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी छाया तो मान ही रहे हैं, परंतु वास्तविकताओं को मानेंगे, अगर ये बाइबल अनुसार है तो। मैं आशा करता हूं कि इन सभी वचनों को आप सभी स्पष्ट रूप से जान पा रहे होंगे। और जानना केवल महत्वपूर्ण नहीं है, पहचानना महत्वपूर्ण है। क्या मैंने वास्तविक फसह मनाया है? क्या मैं कल तक बंदी बना हुआ था? ये विचार करना आवश्यक है। बंदी बनना मतलब क्या है? झूठे वचन से भ्रम में रहना, ये है बंदी बनना मतलब। बंदी बनाना मतलब क्या है? झूठे वचन के माध्यम से भ्रम में रखना, ये बंदी बनाना है आत्मिक रूप से। और छुटकारा देना मतलब क्या है? सत्य के वचन को गवाही दे करके, ए कल तक मैं गलत था, कल तक मैं जे समझ रहा था वो सही नहीं है, वो वास्तविकताओं को बता करके निकाल करके लाना, जहां परमेश्वर है उसको छुटकारा देना कहा गया है। तो विचार कीजिए, ये 3 समूह में आप कौन है? क्या आप बंदी बनाने वाले हैं, कि छुटकारा देने वाले हैं, कि बंदी बनने वाले हैं? बाइबल के अनुसार कौन है आप? ये विचार करना आवश्यक है। आप सभी के सामान्य रूप से सांसारिक दृष्टि में आप सभी का एक परिचय है, परंतु बाइबल की भाषा में आप कौन है, ये जानना आवश्यक है। क्या मैं उद्धार पाने के योग्य हूँ? क्या मैं छुटकारा देने वाले के समूह में पहुंच गया? ये विचार करना आवश्यक है। चलिए, इन सारी चीजों को यहाँ तक रखते हुए आज के वचन में हम प्रवेश करेंगे। तो आज का वचन और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एक एक बीतते क्लास से सभी वचन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आज के वचन को हम पढ़कर देखें। आज का शीर्षक, दृष्टांत किया गया नया दाखरस, नया मशक और जैतून का तेल। हाँ, भाग 1 और 2 दोनों देखेंगे आज हम। चलिए, तो जो हमारा दृष्टांत किया गया पद है, लुका 5 अध्याय 37 से 39 पद। एक बार हम पढ़कर देखें क्या कहा गया है मुख्य पद में। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। हमें यहाँ प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय में आकर, हाँ, सचमुच ये दाख रस और मशक भौतिक रूप से उसके विषय में बताना चाह रहा है परमेश्वर प्रभु यीशु। वो दाख रस, हाँ, इस मशक में डालो, उस मशक में डालो, ये सिखा रहा है।
नहीं, आत्मिक मतलब है इसका, इसका आत्मिक मतलब है। क्या हम ये आप सभी को मालूम है कि नहीं? मालूम होना चाहिए। जो इसके विषय में हम पुनः देखेंगे। परंतु 39 पद में जाकर क्या कहा जा रहा है कि जो पुराना दाख रस पी रहा है उसे नई की चाह नहीं होती। क्या कहता है? हाँ, पुराना ही ठीक है, नया नहीं चाहिए मुझे। तो इन वास्तविकताओं को हम एक एक करके देखेंगे। पहले हमें समझना आवश्यक है कि ये दृष्टांत किया गया दाखरस क्या है, नया दाखरस हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम विशेषता देखें। जो दृष्टांत किया गया दाखरस है, वो दाख रस कहाँ से आता है? दाख से आता है। और दाख कहाँ से आता है? दाख लता से आता है। जैसे चित्र के माध्यम से अगर समझे तो ये दाख रस है, कहाँ से बनी? दाख से, अंगूर से। और उसके बाद वो कहाँ से आती है? दाख लता से आती है। तो विचार कीजिए, यदि आप सभी को याद हो तो जब हमने पेड़ वाला पाठ सीखा था, दृष्टांत किया गया पेड़, पौधे, वो सभी सीखा था, तो उस समय उसका मतलब क्या था, याद है? दृष्टांत किया गया पेड़ पौधा, मतलब क्या था? प्रभु यीशु ने भी मैं सच्ची दाख लता हूं ऐसा कहा है प्रभु यीशु ने। सचमुच प्रभु यीशु दाख की लता था? मतलब क्या है? दृष्टांत किया गया पेड़ का मतलब है मनुष्य, दाख लता का मतलब भी मनुष्य है। अगर मनुष्य दाख लता है तो दाख क्या है? सचमुच मनुष्य के अंदर से दाख निकलती है। प्रभु यीशु के मुख से भी दाख निकला। क्या निकला? वचन। वचन। तो चलिए, ऐसे दाख लता से क्या बनती है? दाख रस बनती है, तो उसका मतलब भी है वचन। जैसे आत्मिक रूप से दाख रस का मतलब है वचन, वचन। तो इसके विषय में और हम देखेंगे आज। तो यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय में अगर जाकर के देखें तो और स्पष्ट हमें होगा कि वहां पर क्या लिखा गया है। जो प्यासे लोग हैं उन्हें परमेश्वर दूध किनो, पानी किनो, दाख मधु किनो, ऐसे बता रहा है। चलिए एक बार पढ़ कर देखते हैं। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय। अब सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। आमीन। अगर यहाँ 1 से 3 पद तक देखें तो परमेश्वर क्या कह रहा है? दाख मधु किनो, दूध किनो, पानी किनो, बिना दाम किनो। भौतिक मतलब है। आप सभी दुकान में जाकर के, हाँ मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर पानी चाहिए, परमेश्वर ने तो बिना दाम किना किनो कहा है। देगा कोई? हम्म? नहीं। आत्मिक मतलब है, आत्मिक। 2 और 3 पद में जाकर अगर हम देखें तो क्या कह रहा है परमेश्वर? कान लगाओ, कान। जो ये दाख मधु है या फिर दूध है, पानी है, कहाँ से खाना को कह रहा है? कान से खाने को कह रहा है, कान से। आत्मिक, आत्मिक। आत्मिक दाख मधु, आत्मिक पानी, आत्मिक दूध खा करके हमारा प्राण जीवित रहे। तो किस चीज के माध्यम से हमारा आत्मा प्राण जीवित रहता है? सचमुच दूध पीकर हमारा आत्मा जीवित होता है? दाख मधु खाकर? नहीं। सत्य के वचन को सुनकर हमारा आत्मा जीवित होता है। तो ऐसे आत्मिक रूप से अगर हम देखें तो दास रस का मतलब क्या है? वचन। वचन से मतलब है। आसान है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो बाइबल में अभी तक शायद आप सभी ने अच्छे से अगर ध्यान दिया हो तो सभी आत्मिक चीजें कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, 2 प्रकार की। परमेश्वर की भी है और शैतान की भी है। अगर केवल परमेश्वर का होता तो हमें ये जानना पहचानना आवश्यक नहीं था। परंतु शैतान ने क्या किया है? अपना भी सब कुछ बना लिया है। परमेश्वर का बीज है तो शैतान का भी है। परमेश्वर का पेड़ है तो शैतान का भी है। परमेश्वर का जल है तो शैतान का भी है। तो वैसे ही परमेश्वर का दाख रस है तो शैतान का दाख रस भी है। अगर भौतिक रूप का दाख रस होता तो हम सभी पहचान लेते, आसानी होती।
परंतु आत्मिक है, आत्मिक। इसीलिए इसको पहचानने के लिए आत्मिक आंख और आत्मिक कान खोलना आवश्यक है। तो आज हम देखेंगे कि दाखरस के अगर प्रकार देखें तो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, परमेश्वर का दाखरस और शैतान का दाखरस। परंतु अगर परमेश्वर के दाखरस के भीतर भी अगर हम देखें तो दो हैं, एक पुराना दाखरस और एक नया दाखरस, जो आज के वचन में लूका 5 अध्याय में बताया गया था कि जो पुराना है वो नए में नहीं रखना चाहिए, नया मशक में नहीं रखना चाहिए। तो इसके विषय में आज हम देखेंगे। अब आप सभी को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया होगा। दाखरस का मतलब क्या है? वचन, वचन। अगर पुराना दाखरस कहा जाए, कैसा वचन? पुराना वचन। नया दाखरस कहा जाए, नया वचन, आसान भाषा में। शैतान का दाखरस कहा जाए, झूठा वचन, शैतान का वचन। तो चलिए पहले आगमन से हम जानने का प्रयास करें। पहले आगमन के समय विचार कीजिए, उस समय के लोग सदियों से कौन से वचन को मानते आ रहे थे? कौन से वचन को? यहूदी मूसा की व्यवस्था को, मूसा की व्यवस्था को मानते आ रहे थे। क्या वो परमेश्वर के द्वारा दी गई थी कि नहीं? कि शैतान की ओर से, या फिर लोगों ने अपने हिसाब से बनाया था? कि परमेश्वर ने ही दिया था मूसा का व्यवस्था? विचार कीजिए, क्या था मूसा की व्यवस्था? परमेश्वर ने दिया था मूसा को, कि मूसा ने अपने मन से, हाँ मेरे विचार में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है कहकर लिखकर दिया? परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने दिया था। और उसको उस समय के लोगों ने माना, वो ठीक था। इसी को पुराना दाखरस कहा गया। एक बार हम पढ़कर देखें पहले आगमन के समय। अगर लूका की पुस्तक 16 अध्याय में जाकर देखें, 16 पद में, तो वहां पर क्या कहा जा रहा है? एक युग के अंत्य के विषय में बताया जा रहा है, एक समय के अंत के विषय में बताया जा रहा है। एक बार हम पढ़कर देखें क्या कहा जा रहा है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हमें अगर यहां देखें तो व्यवस्था और भविष्यवक्ता का समय कब तक था? यूहन्ना के समय तक, यूहन्ना। और यहाँ पर जो यूहन्ना बताया जा रहा है, वो क्या प्रभु यीशु के चेले के विषय में बताया जा रहा है? नहीं, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है उसके विषय में बताया जा रहा है। अगर ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। तो जो परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था दी, भविष्यवाणियां दी, वो कब तक पालन करने को आवश्यक थी? हम्म बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय से पहले तक। और उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया गया। ये प्रतिज्ञा थी। वैसे मूसा के समय से लेकर प्रभु यीशु के पहले आगमन के समय तक लगभग 1500 वर्ष तक लोगों ने क्या पालन किया? हम्म पुराने नियम में जो भी लिखा गया था, मूसा की व्यवस्था में जो भी लिखा गया था, उनको ही लोगों ने पालन किया। परंतु क्या गलत थे उस समय? जब तक प्रभु यीशु नहीं आए थे तब तक सभी ने मूसा की व्यवस्थाओं को पालन किया। तो क्या उन्होंने गलत किया कि सही किया? सही किया। कारण क्यों? परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया था। परंतु परंतु जब प्रभु यीशु आए, उन्होंने जो शिक्षा दी, उस समय नई शिक्षा थी कि पुरानी ही शिक्षा थी? नई शिक्षा थी, नई शिक्षा। और वो भी परमेश्वर के द्वारा ही दी गई थी। परंतु विचार करना आवश्यक है, लोगों ने क्या किया? जो 1500 वर्ष तक मानते आ रहे थे उस मूसा की व्यवस्था को ही, हाँ, पकड़ कर बैठे कि प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए नए शिक्षे को स्वीकार किया। हम्म विचार कीजिए, नहीं स्वीकार किया। वही बात लूका 5 अध्याय में लिखी गई है, जो पुराना पी रहा है उसे नई की चाह नहीं होती, नहीं होती। तो दोनों ही परमेश्वर ने ही दिया है, परंतु कब किसका पालन करना है वो जानना आवश्यक है। जैसे हमने, आप सभी को याद हो तो बहुत पहले युग के विषय में देखा था। बाइबल के अनुसार 7 युग के विषय में हमने सीखा था, अगर आप सभी को याद हो। हर एक युग में परमेश्वर अलग अलग नियम देता है पालन करने को। प्रभु यीशु के आने से पहले मूसा का व्यवस्था ही पालन करना आवश्यक था। जो पालन नहीं करता उसे पत्थर से
मारने का चलन था, जो भंग करता था। परंतु जब वास्तविकता दिखाई पड़ी, जब नया दाखरस आया, तो क्या करना आवश्यक था? नए दाखरस को पीना आवश्यक था, पुराने को छोड़ना आवश्यक था। यदि बाइबल अनुसार है तो प्रभु यीशु ने क्या किया? मूसा की व्यवस्था को रद्द किया, भंग किया? नहीं, उसको पूरा किया, पूरा किया। प्रभु यीशु ने क्या किया? मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को रद्द करने नहीं, पूरा करने आया हूं, ऐसा बताया। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? उस समय नए दाखरस को लेकर आए प्रभु यीशु, आत्मिक रूप से। पहले आगमन के समय के लिए पुराना दाखरस मतलब क्या था? मूसा की व्यवस्था। और नया दाखरस मतलब पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। उस समय से पहले किसी को उसका मतलब मालूम नहीं था, किसी को नहीं। तो ऐसे, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना 1:17 में भी अगर हम जाकर के देखें, तो वहां पर क्या बताया गया है? व्यवस्था तो मूसा द्वारा दी गई, परंतु सत्य और अनुग्रह किसके द्वारा आए? प्रभु यीशु के द्वारा आए, प्रभु यीशु के। दोनों ही परमेश्वर का ही वचन है। मूसा की व्यवस्था भी परमेश्वर का ही वचन है, प्रभु यीशु के द्वारा आई वचन भी परमेश्वर का ही वचन है। परंतु पहचानना आवश्यक था उस समय भी। जो मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था थी, वो एक निश्चित समय तक के लिए, जब तक नई नहीं आती उस समय तक पीना आवश्यक था, खाना आवश्यक था। पर जब परमेश्वर ने वास्तविकताओं को प्रकट किया, उसको प्रचार किया, तो अब पुराना में नहीं, नए की ओर आना आवश्यक था। परंतु उस समय के विश्वासी और उस समय के गोठाले ने, पास्टर लोगों ने स्वीकार नहीं कर सका। और उसका नतीजा क्या हुआ? जब सुधार नहीं हो सका, वे लोग स्वर्ग नहीं गए, नहीं गए। तो ये महत्वपूर्ण है। पुराना दाखरस और नया दाखरस पहचानना आवश्यक है। तो ऐसे पुराने नियम में अगर देखें, तो पुराना दाखरस क्या था पहले आगमन के समय? मूसा की व्यवस्था, जो लोग पालन करते आ रहे थे। तो नया दाखरस क्या था? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, जो प्रभु यीशु लेकर आए। अब जब नया आ गया, लोगों को क्या करना आवश्यक था? पुराने को छोड़ करके नए को पीना आवश्यक था। परंतु लोगों ने नहीं किया, नहीं किया। तो ये तो हुआ पहले आगमन के समय। परंतु दूसरे आगमन के समय भी ये होगा कि नहीं होगा? हम्म? पुराना दाखरस, नया दाखरस दूसरे आगमन के समय भी होगा कि नहीं? विचार करना आवश्यक है। और वो हमसे संबंधित है, हमसे। आज से 2000 वर्ष पहले जो यहूदियों ने किया, वो तो हो चुका। उससे हमें सीखना आवश्यक है, ताकि हम नए नियम को अच्छे से पालन कर सके। विचार कीजिए, हम 2000 वर्ष तक कौन से वचन को सुनते आ रहे हैं? विचार कर लीजिए। प्रभु यीशु ने जो वचन पूरा किया पहले आगमन के समय, वही वचन आज 2000 वर्ष तक हम सुनते आ रहे हैं। पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। शायद आप सभी को मालूम हो ना हो, परंतु हम प्रभु यीशु के वचनों को सुनते आ रहे हैं। और उसके विपरीत, उसके बाद जो भविष्यवाणी के वचन, दूसरे आगमन के समय में होने वाली भविष्यवाणी, इसको भी हम सुनते आ रहे हैं अभी तक। परंतु मैं आप सभी से प्रश्न करना चाहता हूं कि जो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, प्रकाशित वाक्य कैसे पूरी हुई, ये वचन हमने अभी तक सुना है कि नहीं? विचार कीजिए। अथवा कहें, थोड़ा थोड़ा आप सभी ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे, परंतु यहाँ आने से पहले आप सभी ने दृष्टांतों का मतलब जाना था कि नहीं? विचार करना आवश्यक है। हम्म? प्रकाशित वाक्य थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं, खंड खंड देख रहे हैं, बाद में हम डिटेल में देखेंगे। तो इन वचनों को आपने पहले सुना था कि नहीं? अगर नहीं सुना था, तो क्या यही नया दाखरस नहीं है? 2000 वर्ष तक पुराने दाखरस को हम सभी ने पिया है, ठीक था वो। परंतु अब नया आया है, नया भेजा गया है, तो उस नए में सुधार होना आवश्यक है। पहले आगमन के समय के विश्वासियों ने जो गलती की, उसको दोहराना नहीं है, नहीं। एक बार हम पढ़कर देखें, जो हमने लूका की पुस्तक में देखा था, 22 के 14 से 20 में। वहां पर क्या प्रतिज्ञा की गई है? कि दाखरस को मैं नए तरीके से पीऊंगा, नया दाखरस पीऊंगा, ऐसा प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा किया है। एक बार हम पढ़कर देखें 18 पद को। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी नहीं पीऊंगा।
यहाँ अगर हम देखें तो आप सभी को मालूम है कि प्रभु यीशु ने दाख का रस और रोटी चेलों को देते हुए ये वचन बोली है कि दूसरे आगमन के समय जब परमेश्वर का राज्य आएगा, उस समय दाख का रस पीने को मिलेगा। ये प्रतिज्ञा है। परंतु ये छाया के विषय में बताया जा रहा है कि वास्तविकता के विषय में विचार करना आवश्यक है। और ये दाख रस पुराना दाख रस है कि नया दाख रस है, इसके विषय में भी देखें हम एक बार। मती के पुस्तक 26 अध्याय के 29 पद में लिखा गया है, एक बार पढ़कर देखें। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी नहीं पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। आमीन। प्रभु यीशु ने क्या प्रतिज्ञा की है? नए दाख रस को पीने की प्रतिज्ञा की है। परंतु कब? जब परमेश्वर का राज्य पूरा होगा, पिता का राज्य पूरा होगा, उस समय नया दाख रस पीने को मिलेगा। ये प्रतिज्ञा है। तो दूसरे आगमन के समय भी नया दाख रस है। तो इसका मतलब क्या? सचमुच एक दाख का रस जो अभी अभी बना हुआ है उसी को पीना है, वही मतलब है? नहीं। जो कल तक किसी को मालूम नहीं था, उन वास्तविकताओं को बताया जाएगा, ये मतलब है। विचार कीजिए, नए नियम में भी भविष्यवाणियां है कि नहीं? नए नियम में बहुत सारे हैं। प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर 20 तक अगर देखें, सारे के सारे भविष्यवाणियां ही है। अगर भविष्यवाणी है तो वो पूरी होनी आवश्यक है कि नहीं? विचार कीजिए, पूरी होनी आवश्यक है। और जब तक पूरी नहीं होती, तब तक किसी को चाहे जो हो, मालूम होगा कि नहीं है। जब तक परमेश्वर पूरा नहीं करता, उसकी वास्तविकताओं को किसी को मालूम होगा कि नहीं मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मैंने बहुत अध्ययन किया है, मैं इसका मतलब जान लूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में अगर देखिए तो बंद पुस्तक है। उस बंद पुस्तक के समय में उसमें देखने वाला, झांकने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा कहा गया है। कोई भी नहीं। आज तक जो हम विश्वासी होने के बाद, यूं कहें पहले आगमन से लेकर अभी तक जो हमने वचन सुनते आ रहे हैं, हम जो वचन, वो वचन अब जब नया आएगा उस समय वो पुरानी होगी। परंतु जब तक नया नहीं आता, उस समय तक उसी को सुनना आवश्यक है, उसी के अनुसार पालन करना आवश्यक है। तो आज दूसरे आगमन के लिए पुराना दाखरस क्या है? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन और नए नियम के भविष्यवाणी, ये हमारे लिए पुराने दाखरस है। परंतु जो नया दाखरस है वो क्या है? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, ये नया दाखरस है जो दूसरे आगमन के समय भेजा जाएगा। और उस समय, जिस समय नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन आएंगे, उस समय क्या करना आवश्यक है? हाँ? दो प्रकार के लोग पुनः दिखाई पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नई शिक्षा, नई वचन मुझे नहीं चाहिए, जो मेरा पुराना है वही ठीक है, ये तो नहीं। और दूसरे प्रकार के लोग, नहीं, बाइबल के अनुसार अगर ये है तो इसे मानना आवश्यक है। दो प्रकार के लोग दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि लूका की पुस्तक में भी प्रतिज्ञा है, पुराने खाने वाले को नई की चाह नहीं होगी। विचार कीजिए, अपने आप को टटोलिए, आत्मिक रूप से देखिए, क्या हम पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन और नए नियम के भविष्यवाणी में ही केवल सिमट कर नहीं रहे हैं? विचार करना आवश्यक है। क्या हमें नए नियम के वास्तविकताओं को, हो सकता है हमने शब्दों को तो पढ़ा हो, परंतु उन शब्दों को, अर्थों को, वास्तविकता कैसे दिखाई पड़ी, उनको हम जानते हैं कि नहीं? अगर नहीं जानते तो स्वीकार करना आवश्यक है। और उन वास्तविकताओं को जब समय होगा तो भेजा जाएगा, परमेश्वर भेजेगा, उस समय आना आवश्यक है। आप सभी क्या लगता है कि जो वचन, जो दाखरस आप सभी इन कक्षा से खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो क्या होगा? पुराना दाखरस होगा कि नया दाखरस होगा कि शैतान का दाखरस होगा? आपसे क्या लगता है? विचार कीजिए। विचार करना आवश्यक है, पहचानना आवश्यक है। चलिए, दूसरे आगमन के समय से, पहले आगमन के समय से लेकर दूसरे आगमन के समय तक, जब तक परमेश्वर नए के भविष्यवाणी पूरी नहीं करेगा, तब तक पुराने दाखरस को पीना आवश्यक है। आवश्यक है।
परंतु जब वो पूरी होगी तो क्या करना आवश्यक है? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन के अनुसार नए दाखरस को पीकर सुधार होना आवश्यक है। सुधार होना आवश्यक है, यही बात हम थोड़ी देर में देखेंगे। और परंतु अब हम देखें जो तीसरी दाखरस है, शैतान का दाखरस, उसे बाइबल में अगर हम देखें तो जंगली दाखरस भी कहकर कहा गया है, और उसके बाद व्यभिचार की मदिरा के रूप में भी बताया गया है। तो इसे समझने का प्रयास करें। यूहन्ना 15 के 1 में प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं सच्ची दाखलता हूं, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। तो सच्चा है इसका मतलब दूसरा भी कोई है, झूठा भी है। अगर सच्चा है तो झूठा भी है। प्रभु यीशु ने क्यों अपने आप को सच्ची दाखलता बताया? क्यों? दाखलता का मतलब आप सभी ने सीखा। हम्म? प्रभु यीशु उस समय सत्य के गोठाले थे, सच्चे गोठाले थे। भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को लेकर आके वास्तविकताओं को जानकारी दी प्रभु यीशु ने। इसीलिए प्रभु यीशु सच्ची दाखलता कहलाए। और सच्ची दाखलता से क्या आता है? सच्चा दाखरस आता है, सच्चा दाखरस, जीवन के वचन, जीवन के वचन। परंतु उसके विपरीत अगर हम व्यवस्था की पुस्तक में देखें तो वहां पर दूसरी दाखरस के विषय में भी उल्लेख किया गया है। पढ़कर देखें। क्योंकि जैसे हमारी चट्टान है वैसे उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों ना न्यायी हो। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकली और अमोरा की दाख की बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़वे हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। अगर यहाँ पर हम देखें तो एक दाख रस के विषय में बताया जा रहा है जो सदोम और अमोरा से निकल रहा है, जिसमें क्या है? सांप का सा समान विष है, विष। अब इस दाख रस को पीने के बाद लोग जिएगा कि मरेगा? लोग अगर भौतिक रूप से हो तो विष को अगर हम पिए तो क्या हम जीवित रहेंगे कि मरेंगे? मर जाएंगे। वैसे ही आत्मिक रूप से एक दाख लता है जिसका दाख रस पीने के बाद मृत्यु होती है। वो क्या है? शत्रु का दाख लता बताया जा रहा है। परमेश्वर का शत्रु कौन है? दिया वाला शैतान, शैतान, इब्लिस। और उस शैतान के द्वारा आए जाने वाले वचन को अगर हम सुनेंगे तो क्या हमारा आत्मा प्राण जीवित होगा कि मरेगा? सान है, मरेगा। तो इसीलिए दाखलता एक ही नहीं है, पास्टर एक ही नहीं है। अगर एक ही पास्टर होता, सभी के पास सत्य के वचन होते, तो शायद ये कक्षा की आवश्यकता नहीं होती। परंतु इसीलिए पहचानना आवश्यक है कि सच्चा कौन है और जंगली कौन, पहचानना आवश्यक है बाइबल की भाषा में। तो जो झूठा गोठाला है जिसके पास भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं है, अपने विचार से, हाँ मेरे विचार में ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस ये होना चाहिए, फलाने पास्टर ने ऐसे सिखाया, ये सारी वचन अगर हम सुनते हैं तो ये तो मनुष्य की व्याख्याएं हैं, मनुष्य की व्याख्याएं। क्या इससे हमें आत्मिक रूप से जीवन प्राप्त होगी? नहीं, नहीं। और इसी को आत्मिक रूप से जंगली दाखरस, शैतान का दाखरस बताया जा रहा है। पहले आगमन के समय में अगर हम जाकर देखें तो वो जंगली दाखरस किसके पास था? मत्ती 23 के 33 में अगर आप सभी जाकर देखें तो प्रभु यीशु ने शास्त्री फरीसियों को क्या कहा? सांप, करेतो के बच्चों, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। तो क्या सचमुच उस समय के जो शास्त्री फरीसी थे सांप थे? हाँ? रेंग कर चलते थे, फैन फैलाकर लोगों को डसते थे? नहीं। उस समय के वो गोठाले थे, पास्टर थे, बाइबल सिखाने वाले लोग थे। परंतु जो उनके द्वारा सिखाया गया वचन था, क्या वो सत्य था? क्या उससे जीवन प्राप्त होती थी? नहीं, उससे मृत्यु प्राप्त होती थी आत्मिक रूप से। तो इसीलिए उनको, झूठ सिखाने वाले लोगों को आत्मिक रूप से सांप कहा गया है। ये बात है। सांप का विष मतलब शैतान का दाखरस, झूठे वचन, बाइबल का ही वचन है परंतु अपने विचार से की गई व्याख्या, अपने विचार से। और दूसरे आगमन के समय ये दाखरस होगा कि नहीं? हम्म? शैतान का दाखरस अगर पहले आगमन के समय तक ही केवल सीमित होता तो हमें जानना आवश्यक नहीं था।
परंतु दूसरे आगमन के समय भी है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में 1 से 5 तक, बाद में आप सभी पढ़िएगा, मैंने 2 पद ही केवल रखा है, वहां पर पढ़कर देखे क्या लिखा गया है। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे इस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। अगर यहां हम देखें तो दूसरे आगमन के समय वेश्या के विषय में बताया जा रहा है। उस वेश्या से क्या किया है? पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है। और यहाँ पर एक व्यभिचार की मदिरा भी है, जो पीकर सारे लोग मतवाले हुए हैं। तो क्या दूसरे आगमन के समय सचमुच एक वेश्या दिखाई पड़ेगी, वो पृथ्वी के सारे राजों के साथ व्यभिचार करेगी और मदिरा पिलाएगी, यही बात है? नहीं। शायद आप सभी ने सीखा है, याद है कि नहीं, जो आत्मिक रूप से स्त्री हमने सीखा था, स्त्री का मतलब क्या है? भविष्यवाणी की पुस्तक में स्त्री का मतलब क्या है, याद है आप सभी को? स्त्री, महिला। आमीन। सुलेखा जी ने कहा पास्टर। जो आत्मिक रूप से बच्चों को जन्म देता है, संतों को जन्म देता है, पास्टर को आत्मिक रूप से स्त्री बताया जा रहा है। परंतु ये स्त्री बेविचारी स्त्री है। तो क्या ये परमेश्वर का पास्टर है कि शैतान की ओर का पास्टर है? शैतान की ओर का पास्टर है। और उस शैतान के पास्टर से पृथ्वी के सभी राजाओं ने बेविचार किया है। राजा का मतलब क्या है, याद है आप सभी को? राजा, आत्मिक रूप से राजा का मतलब मंडली के राजा, कलसियाओं के राजा के विषय में बताया जा रहा है, पास्टर के विषय में। तो प्रमुख पास्टर है, उससे सभी पास्टरों ने व्यभिचार किया है। मतलब झूठे वचन को लेकर, झूठे वचन के द्वारा जन्मे हैं। जब हमने बीज सीखा था, याद है आप सभी को? बीज का मतलब क्या था? वचन था। परमेश्वर के वचन को स्वीकारना आवश्यक है, परंतु सभी पास्टरों ने क्या किया है? झूठे वचन को स्वीकार किया है, झूठे वचन के द्वारा मतवाले हुए हैं, ये बताया जा रहा है। और पृथ्वी में रहने वाले सभी ने व्यभिचार की मदिरा पान की है, मतवाले हो चुके हैं। क्या इसमें हम और आप अपवाद हैं? मैंने नहीं पिया, मेरे बाहेक सभी ने पिया है, यह अपवाद है कि नहीं? बाइबल के वचन में अगर हम देखें, नहीं, अपवाद नहीं है। हम सभी ने उन वचनों को अपने तरीके से व्याख्या करके झूठे वचन को अपने हृदय में रखा है। इसका मतलब व्यभिचार की मदिरा को पान किया है। ये पहचानना आवश्यक है, क्या मैंने सचमुच पान किया है कि नहीं? अगर नहीं, तो पुनः बाइबल के इस वचन को ध्यान देना आवश्यक है, ध्यान देना आवश्यक है। परमेश्वर क्या करेगा? उस शैतान की शिक्षाओं में, झूठे वचनों में ही छोड़ देगा अपने विश्वासियों को, कि सत्य के वचन को भेजेगा? क्या करेगा? सत्य के वचन को अवश्य भेजेगा। जब तक नहीं भेजेगा मालूम नहीं होगा, नहीं मालूम होगा। अगर इसी दाखलता को हम जंगली दाखरस के विषय में देखें, तो आज शायद आप सभी को मालूम हो, क्रिश्चियन धार्मिक संसार में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार लिखकर पुस्तक बनाए हैं, और उन पुस्तकों में, हाँ, कुछ पदों को व्याख्या किया गया है। परंतु विचार कीजिए, जो पुस्तक मनुष्य ने लिखा है उसमें व्याख्या की है, वो मनुष्य के विचार हैं कि परमेश्वर के विचार हैं? विचार कीजिए। बहुत सारे पुस्तक है, बहुत सारे, आप सभी को अनुभव भी होगा। तो वो पुस्तक में अपने विचार लिखा गया है कि परमेश्वर का विचार लिखा गया है? अपना विचार लिखा गया है, मनुष्य का विचार लिखा गया है। और वो विचार शायद हो सकता है 10 लोग को अगर पूछे तो फर्क फर्क विचार होंगे, फर्क फर्क पुस्तक पढ़े तो फर्क फर्क अर्थ होंगी। तो क्या ये वचन हम खा सकते हैं आत्मिक रूप से? नहीं। यही शैतान का दाखरस है। दूसरे आगमन के समय की वास्तविकता यही है कि जो मनुष्य की व्याख्याएं हैं अपने विचार से, बाइबल के विपरीत अगर है, तो ऐसे समझना आवश्यक है। पुनः समझने का प्रयास कीजिए। युग के अनुसार अगर हम देखें, पहले आगमन के समय में पुराना दाखरस क्या था? मूसा की व्यवस्था, जो लोग 1500 वर्ष तक पालन करते आ रहे थे मूसा के बाद। परंतु नया दाखरस का मतलब क्या था? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। हम्म और व्यभिचार का मतलब,
झूठी शिक्षाएं, झूठे वचन जो उस समय के शास्त्री फरीसी याजक वगैरह देते थे दूसरे आगमन के समय के लिए। पुराना दाखरस का मतलब क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ये दूसरा आगमन महत्वपूर्ण है। दूसरे आगमन के समय तक हम सभी को कौन से वचन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। पहले आगमन के समय में प्रभु यीशु ने क्या क्या किया वो हम जानते हैं। और दूसरे आगमन के समय में प्रभु यीशु ने जो भविष्यवाणी की है, अर्थ भले ही ना था हो पर भविष्यवाणी है ये मतलब तो हमें था मालूम है। तो ये वचन दूसरे आगमन के लिए पुराना दाखरस है, पुराने नियम के पूर्ति के वचन और भविष्यवाणी। परंतु आज हमारे लिए नया क्या है, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। ये नया है, ये नया है जो हमने कल तक नहीं सुना है, नहीं सुना है। तो जब नया आएगा क्या करना आवश्यक है, उसको स्वीकार करना आवश्यक है। और जो आज के लिए व्यभिचार की मदिरा है, जंगली दाखरस, शैतान का दाखरस, वो क्या है, झूठे घोटाले के सत्य वचन, झूठी शिक्षा जो बाइबल के अनुसार नहीं है, उन सारे वचनों को जंगली दाखरस कहकर कहा गया है। अब हम चलिए चलते हैं मशक की ओर। ये अगर आप सभी ने दाखरस अच्छे से समझा है तो मशक शायद इतना जटिल ना हो। मशक क्या है, जिस चीज में दाखरस रखी जाती है उसी को मशक कहा गया है। अगर चित्र के माध्यम से समझे तो एक बर्तन के आकार की चीज है जहां पर मशक रखी जाती है, दाखरस रखी जाती है, माफ कीजिए। अब आत्मिक रूप से विचार कीजिए। आत्मिक रूप से दाखरस का मतलब वचन है, तो वचन कहाँ रखा जाता है, सचमुच के मशक में रखा जाता है, आमीन, मनुष्य के हृदय में। तो आत्मिक मशक का मतलब क्या है, मनुष्य, मनुष्य का हृदय आत्मिक मशक है। अगर दाखरस दो है तो मशक भी कितने होंगे, दो होंगे, दो। परमेश्वर का मशक भी होगा और शैतान का मशक भी होगा। परमेश्वर का दाखरस कितने प्रकार का था, परमेश्वर का दाखरस दो, पुराना दाखरस और नया दाखरस। परमेश्वर का मशक भी कितना होगा, हम्म पुराने मशक भी होंगे और नए मशक भी होंगे। उसके विषय में हम देखें, पहले आगमन के समय जाकर देखें। पहले आगमन के समय पुराने वचनों को अपने हृदय में भरे हुए लोग कौन थे, जो मूसा की व्यवस्थाओं को अपने हृदय में भरे हुए लोग कौन थे, उस समय के सभी विश्वासी, शास्त्री फरीसी यहूदी, वे सभी अपने हृदय में मूसा की व्यवस्थाओं को भरे हुए थे, उसके अनुसार पालन कर रहे थे। तो वे क्या हुए, आत्मिक रूप से पुराने मशक हुए, पुराने, पुराने, जो बंद पुस्तक से वास्तविकताओं को मालूम नहीं है, उनको अपने हृदय में रखे हुए लोग। परंतु नए नियम के नहीं, नए मशक के वास्तविकता अगर हम देखें तो कौन थे, जिसके पास नया वचन था। शास्त्री फरीसी यहूदी के पास नया वचन था, किसके पास, पहले प्रभु यीशु के पास, और उसके बाद प्रभु यीशु के चेलों के पास भी वो वचन पहुंचा। तो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन जिन जिन लोगों के पास था, वे सभी पुराने मशक हुए कि नए मशक, नए मशक हुए, नए मशक। अब पुनः लूका 5 अध्याय का वचन विचार कीजिए। क्या नया दाखरस पुराने मशक में रखा जा सकता है, कि नया मशक बनाना आवश्यक है, नया बनाना आवश्यक है, नया। भौतिक रूप से भी अगर हम देखें तो अगर पुराने मशक में नए दाखरस अगर रखी जाए तो वो फट करके सब बह जाता है, काम नहीं लगता है। आत्मिक रूप से भी जो लोग प्रभु यीशु के वचन को स्वीकार करना चाहते थे, हाँ, शास्त्री फरीसी का वचन भी ठीक, प्रभु यीशु का वचन भी ठीक, ऐसा हुआ नहीं, नहीं। जिन्होंने शास्त्री फरीसी का वचन गलत है ये जाना, उन्होंने क्या किया, उनके संगठन को छोड़ करके प्रभु यीशु के समूह में आए, सत्य की ओर आए। परंतु जो वे स्वीकार नहीं कर सके, क्या उन्हें उन वचनों का लाभ हुआ जो प्रभु यीशु ने प्रचार किया, सुन, सभी ने सुना, शास्त्री फरीसियों ने भी सुना, यहूदियों ने भी सुना, प्रभु यीशु के चेलों ने भी सुना। परंतु किन्होंने अपने हृदय को नया बनाया, याद है, नए तरीके से कौन जन्मे, सभी जन्मे, शास्त्री फरीसी यहूदी सभी जन्मे नहीं, प्रभु यीशु के चेले, प्रभु यीशु के चेले।
उन्होंने अपने हृदय से जितने भी गलत बातें थी उनको निकाल करके सत्य के वचन को भरा। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण कौन है? अगर बाइबल में हम देखें, पुराने वचन को सब कुछ निकाल करके त्याग करके नए वचन को अपने हृदय में रखा, कौन है वो? प्रमुख उदाहरण है प्रेरित पौलुस। जब तक प्रभु यीशु की प्रकाश उसको नहीं प्राप्त हुई थी, प्रभु यीशु को पहचाना नहीं था, तब तक वो क्या था? हम्म? व्यवस्था के वचनों को कठोर तरीके से पालन करने वाला व्यक्ति था, प्रखंड विद्वान था उस समय का, पुराना मशक था। परंतु जब उसने नए वचन को प्राप्त किया, उसने क्या किया? पुराने को भी रखा, नए को भी रखा, एक साथ रखा नहीं। जो कुछ मैंने पहले सीखा था वो मेरे लिए पूरे के समान है। ऐसा कहते हैं उसको त्याग दिया और नए को केवल अपने मन में, अपने हृदय में धारण किया और उसके अनुसार काम भी किया। जैसे प्रेरित पौलुस पुराने मशक से नए मशक बने और वो वचन धारण किया और उससे उन्हें लाभ हुआ, स्वर्ग हुआ, स्वर्ग मिला पहले आगमन के समय। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय में 4 से 9 पद तक अगर आप सभी पढ़कर देखें तो वहां पर वही लिखा गया है। अगर प्रेरित पौलुस आत्मिक रूप से मशक है तो प्रभु यीशु को पहचानने से पहले पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन उसको पाने से पहले प्रभु पौलुस के हृदय में भी क्या था? व्यवस्था भरी हुई थी, व्यवस्था, पुरानी दाखरस भरी हुई थी। परंतु जब प्रभु यीशु को जाना, वह वास्तविकता वो है, जब जाना तो पुरानी चीजों को छोड़ करके नए दाखरस को केवल अपने हृदय में रखा। तो ऐसे पुराने दाखरस से नया दाखरस नया मशक बना, पुराने दाखरस को त्याग के नए दाखरस को धारण करें। तो विचार करना आवश्यक है। जो वचन आप सभी यहाँ से सुन रहे हैं वो क्या है? क्या वो पुरानी दाखरस है या वो नई दाखरस है? यह पहचानना आवश्यक है। अगर नई दाखरस है तो क्या मेरा मशक नया बनाना आवश्यक नहीं? ये विचार करना आवश्यक है, विचार करना आवश्यक है। दूसरे आगमन के समय पुराने मशक और नए मशक के विषय में देखें, आसानी होगी। विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय में प्रभु यीशु ने जो वचन प्रचार किया उन सारे वचनों को अपने हृदय में रखे हुए लोग कौन है? हम्म? प्रभु यीशु के वचनों को अपने हृदय में रखे हुए लोग आज के समय के सारे के सारे कलसियां, सारे के सारे कलसियां, उनमें कौन से वचन प्रचार होती है? कि जो प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय किया वही वचन प्रचार होती है। हाँ कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। तो आज के समय में पुराने मशक कौन है? सारे के सारे कलसियां, सारे के सारे विश्वासी पुराने मशक है, पुराने मशक। और नई मशक भी दिखाई पड़ेगी और नया मशक बनना भी आवश्यक है। तो विचार कीजिए, ये नया मशक बनने के लिए पहले क्या आना आवश्यक है? नया दाखरस आना आवश्यक है। जब तक नया दाखरस नहीं आएगा तब तक क्या नया मशक बना जा सकता है? नहीं बना जा सकता। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में अगर जाकर के देखें तो आप सभी को कितने को याद है कि जो नए नियम के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, जब पूरी होंगी तो एक प्रक्रिया के माध्यम से शवों को समक्ष, दास समक्ष पहुंचाए जाएंगे। 10 अध्याय के 8 से 10 पद तक अगर जाकर के देखें तो वहां पर एक व्यक्ति है जिसने खुली हुई पुस्तक को खाया है। और वो व्यक्ति कौन है? कौन है? दस प्रकाश प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय में मैंने खाया ऐसा कह रहा है। कौन? प्रकाश ने लिखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक किसने लिखा है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना ने, प्रभु यीशु के चेले यूहन्ना ने। तो दर्शन में कौन खा रहा है? आज से 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु ने दर्शन में दिखाई तब सचमुच चेले यूहन्ना ने खाई खुली हुई पुस्तक को। परंतु जब यह वास्तविकता पूरी होगी उस समय क्या वही यूहन्ना पुनः आकर के उन वचनों को खाएगा और प्रचार करेगा, या फिर उस यूहन्ना के स्थान पर एक नए व्यक्ति का आना आवश्यक है? आप सभी क्या लगता है? वही यूहन्ना जो आज से 2000 वर्ष पूर्व शरीर में मर चुका है, वही व्यक्ति पुनः आ करके, उठ करके उन वचनों को खा करके प्रचार करेगा, या फिर एक नया व्यक्ति आना आवश्यक है? नया व्यक्ति आना आवश्यक है, नया व्यक्ति, नया व्यक्ति।
नया व्यक्ति होना आवश्यक है। यही प्रतिज्ञा क्या की गई, इसी व्यक्ति को प्रभु यीशु का दूत बताया गया है, इसी व्यक्ति को विश्वास योग्य बुद्धिमान दास बताया गया है, इसी व्यक्ति को विजेता बताया गया है। यह व्यक्ति आना आवश्यक है, आना आवश्यक है दूसरे आगमन के समय। और ये व्यक्ति के माध्यम से सभी के समक्ष वचन प्रचार होंगे, ये प्रतिज्ञा है। प्रकाशित वाक्य 5 के 9 और 10 पद में अगर जाकर के देखे तो वहां से प्रभु यीशु के लहू द्वारा नया राज्य और नए याजक खड़े किए जाएंगे, ये प्रतिज्ञा है दूसरे आगमन के समय। प्रभु यीशु का लहू तो मतलब आप सभी ने जाना है, प्रकाशित वचन, नया दाखरस। उस नए दाखरस को खाकर आने वाले लोग इकट्ठा होंगे और उस इकट्ठा हुए लोगों से एक नया राज्य खड़ा किया जाएगा, ये प्रतिज्ञा है। नया याजक बनाया जाएगा, ये प्रतिज्ञा है। तो दूसरे आगमन के समय नए मशक कौन है, जिन्होंने अपने हृदय में नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को रखा है, वे लोग आत्मिक रूप से नए मशक हैं। और वो कौन है वास्तविकता में अगर देखें तो सबसे पहले जिन्होंने पाया नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, प्रभु यीशु के दूत। और जो यूहन्ना के स्थान पर आने वाला नया व्यक्ति है उसे हम आसानी के लिए नया यूहन्ना भी कह सकते हैं। पुराना नहीं, आज से 2000 वर्ष पहले का यूहन्ना नहीं, यूहन्ना के स्थान पर आने वाला नया व्यक्ति, नया यूहन्ना। वो नया यूहन्ना और जो परमेश्वर का राज्य 12 कुल है, उस 12 कुल के नए याजक, वे आत्मिक रूप से नए मशक बनेंगे दूसरे आगमन के समय, ये प्रतिज्ञा है। तो ऐसे चित्र के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करें तो दूसरे आगमन के समय जो पुराना मशक कौन है, तो संपूर्ण क्रिश्चियन पास्टर और विश्वासी जो अभी तक विश्वास करते आ रहे हैं पुराने मशक हैं। कारण क्यों, पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन जो प्रभु यीशु ने प्रचार किया वो हमारे हृदय में है अभी तक, और जो दूसरे आगमन के विषय में भविष्यवाणियां हैं वो हमारे हृदय में है। परंतु जो वास्तविकता है वो भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई, वो वास्तविकता हमें मालूम नहीं है, नहीं। तो परमेश्वर की दृष्टि से अगर हम देखें अभी क्रिश्चियन पास्टर और विश्वासी पुराने मशक हैं, तो हम क्या करना आवश्यक है, हमें पुराने में ही सिमट कर रहना आवश्यक है कि जब नया दाखरस भेजा जाएगा उस समय अपने मशक को नया बनाना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है, नया बनाना आवश्यक है, नया बनना आवश्यक है और उस परमेश्वर के नए राज्य में प्रवेश करना आवश्यक है। विचार कीजिए, मत्ती की पुस्तक में भी लूका की पुस्तक में भी क्या बताया जा रहा है, पिता का राज्य पूरा होगा पृथ्वी पर। सचमुच नेपाल जैसा, इंडिया जैसा एक राज्य बनेगा? नहीं। राज्य का मतलब क्या है, विचार करना आवश्यक है। राजा अगर पास्टर है तो राज्य क्या है, विचार करना आवश्यक है। तो उस स्थान पर नए नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, अगर आसान भाषा में और कहें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कैसे पूरी हुई, वो वचन जानने वाला गोठाला और वहां के विश्वासियों को नए मशक के रूप में व्याख्या किया जा रहा है। तो हम सभी, आप सभी को क्या बनना आवश्यक है, नया मशक बनना आवश्यक है, नया मशक। अब बताइए कि दूसरे आगमन के समय भी लोग जब नया दाखरस आएगा तब पुराने को प्यार करेंगे, पुराने में ही रहना चाहेंगे कि नए को स्वीकार करेंगे, क्या करेंगे? पुराने को छोड़ करके नए में आने में तकलीफ होगी कि नहीं, स्वीकार करके सहर्ष आएंगे? नहीं आएंगे। पहले आगमन के समय भी नहीं आए थे, दूसरे आगमन के समय भी नहीं आएंगे, ये पूरी होगी। परंतु परंतु हमें चयन का अवसर दिया गया है, ये वास्तविकताएं आप सभी को दिखाई जा रही है ताकि आप सभी चयन करने में समर्थ हो कि आप सभी को पुराना मशक ही रहना है या फिर नए मशक में परिवर्तन होना है। ये अगर नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन हम सुनेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, हमें हो सकता है असहज हो, क्योंकि हमने वो पहली बार सुना है, कल तक था ही नहीं, हमें असहज होगा। परंतु यदि वो बाइबल के अनुसार है तो हमें क्या करना आवश्यक है, सुधार होना आवश्यक है, सुधार होना आवश्यक है। तभी हम नए मशक बनकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। तो ऐसे पहले आगमन के समय अगर देखें तो पुराना मशक कौन था, सारे यहूदी, सारे यहूदी। और नया मशक प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के चेले। दूसरे आगमन के समय
पुराना मशक कौन है? आज के दिन के पारंपरिक कलशिया के पास्टर और विश्वासी सभी अपवाद नहीं है। जब तक नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं प्राप्त करते, तब पुराने पुराने मशक। परंतु उसके विपरीत नया मशक कौन है? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ एक पास्टर है, प्रभु यीशु का दूत जो जय पाने वाला है, विश्वास योग्य बुद्धिमान दास। वो नया मशक है सबसे पहले, और उसके बाद उनसे प्रकाशित वचन सीख करके अपने मशक को नए बनाने वाले सारे लोग, सारे विश्वासी नए मशक बन सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी को पहचान करना आवश्यक है कि आप सभी वो विजेता हैं जो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन को प्राप्त करेगा। विचार कीजिए कि आप सभी वो जय पाने वाला व्यक्ति हैं, गुप्त मन्ना को प्राप्त करने वाला व्यक्ति हैं। विचार कीजिए, यदि नहीं तो जब दिया जाएगा उस समय स्वीकार करना आवश्यक है, स्वीकार करना आवश्यक है। और उसके बाद दृष्टांत किया गया, हम तेल के विषय में देखें, थोड़ा लंबा होगा परंतु धैर्य धारण कर दीजिएगा, हम लगभग 10 मिनट में खत्म करेंगे। दृष्टांत किया गया जैतून का तेल। तेल आप सभी को ये कहानी मालूम है, बुद्धिमती कन्या और निर्बुद्धि कन्या के विषय में, कुंवारी के विषय में। मत्ती 25 अध्याय में स्वर्ग का राज्य के विषय में बताया गया है, हम देखेंगे ये तेल क्या है। प्रकाशित वाक्य 6 के 6 पद में अगर जाकर देखें तो वहां पर एक तेल के विषय में बताया जा रहा है, पर पढ़कर देखें। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में एक शब्द ये कहते सुना कि दिनार के सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। हमें यहाँ पर दूसरे आगमन के समय, बाद में हम सीखेंगे, फैसले के समय क्या होगा, दाखरस और तेल को हानि नहीं किया जाएगा। दाखरस का मतलब आप सभी ने सीखा, नए दाखरस के विषय में बताया जा रहा है। और तेल का मतलब क्या है? जिन लोगों के पास तेल है और दाखरस है उनको फैसला नहीं किया जाएगा, ये मतलब है। इसलिए तेल को जानना आवश्यक है। जैसे ये तेल कौन सा तेल होगा, सनफ्लावर का तेल, भटमास का तेल, या फिर और सारे बहुत सारे तेल हैं। कौन से तेल के विषय में बताया जाए, कौन से तेल को हानि न करना? जैतून के तेल के विषय में बताया जा रहा है, जिसे कभी कहीं कहीं भद्राक्ष भी कहकर उल्लेख किया गया है, जैतून का तेल। अगर हम देखें तो जैतून का तेल कहाँ से आता है? जैतून के फल से। और जैतून का फल कहाँ से आता है? जैतून के पेड़ से। तो सबसे पहले जैतून के तेल को समझने से पहले जैतून के पेड़ को समझना आवश्यक है, आवश्यक है। तो अगर ये तेल हम देखें तो जैतून का तेल कहाँ प्रयोग किया जाता था, याद है आप सभी को? हमने थोड़ा सीखा था, थोड़ा सीखा था जब हमने दीवट के विषय में सीखा था। तो मूसा के निवास स्थान में जो दीवट थे उसे प्रज्वलित करने के लिए एक तेल रखा जाता था। कोई सा भी तेल रखा जाता था? नहीं, जैतून का ही तेल रखना था, वो बात है। ये बात कहाँ लिखी गई है? लैव्य व्यवस्था 24 अध्याय, बाद में आप सभी पढ़िएगा। वहां पर अगर देखें तो जो सोने की दीवट है उसके ऊपर जो 7 दीपक है उसे प्रज्वलित करने के लिए कौन सा तेल रखना आवश्यक था? जैतून का तेल, जैतून का तेल। मूसा के समय की सारी चीजें नकल थी, उसकी वास्तविकताएं प्रकट होनी आवश्यक है। ये दीवट की वास्तविकता भी प्रकट हुई कि नहीं? दीवट की वास्तविकता समझिए, प्रकट हुई। तो तेल की वास्तविकता भी प्रकट होनी आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये क्या है। जकरिया 4 अध्याय में जाकर के अगर हम देखें तो वो जैतून के विषय में बताया जा रहा है। एक बार हम 3 और 4 पद पढ़कर देखें। और दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझे ये बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? अगर यहाँ देखें तो जकरिया को दर्शन दिखाया जा रहा है कि उसने क्या देखा। हाँ, एक सोने की दीवट है, उसके दोनों ओर 2 वृक्ष है, जैतून का वृक्ष। तो जकरिया ने पूछा, हे मेरे प्रभु इसका मतलब क्या है? तो जो दिखाने वाला स्वर्गदूत है उसने स्पष्ट तरीके से तो नहीं बताया, परंतु पुनः दृष्टांत में एक बात बताया, जो 14 पद में हम पढ़कर देखें।
क्या लिखा गया है। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। आमीन। अगर यहाँ देखें तो क्या पूछा जा रहा था कि जैतून का पेड़ मतलब क्या है, तो व्याख्या क्या हुई, तेल से भरे हुए दो पुरुष। और यहाँ तेल से भरे हुए का मतलब क्या है, सचमुच हाँ तेल के बाल्टीनों से भरा हुआ दो पुरुष तेल का मालिक, ये नहीं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है, अभिषेक किया गया व्यक्ति। अगर पुराने नियम में अगर आप सभी को मालूम हो, तो जब परमेश्वर किसी को चयन करता था तो तेल के द्वारा अभिषेक करता था। तो यहाँ पर तेल से भरा हुआ व्यक्ति का मतलब है अभिषिक्त जन, जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया है, चयन किया है, उस व्यक्ति को बताया जा रहा है। इसका मतलब और स्पष्ट होने के लिए हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में जाना होगा हमें। 3 और 4 पद को हम पढ़कर देखें क्या बताया जा रहा है। मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वही जैतून के दो पेड़ और दो तीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़ा रहते हैं। अगर यहाँ देखें, पुनः क्या व्याख्या किया गया है, दो जैतून के पेड़ का मतलब क्या है, दो गवाह है, दो गवाह, गवाह, गवाह। गवाह का काम क्या है, गवाह का क्या काम, क्या करना है। जैसे आप सभी अदालत वगैरह में अगर देखते हैं तो गवाह को बुलाया जाता है, गवाह, गवाहों को बुलाइए। तो गवाह क्या काम करता है, वहां पर जाकर के गवाही देता है, जो उसने देखा है, जो उसने सुना है, उस चीज की गवाही देता है, गवाह का काम वो है। तो अगर यहाँ देखें तो दो पेड़ का मतलब क्या है, पेड़ का मतलब आप सभी ने जाना भी है, पेड़ का मतलब क्या है, मनुष्य से, मनुष्य से। और जैतून का पेड़ का मतलब प्रभु यीशु के दो गवाह, जिन्होंने कुछ देखा है, कुछ सुन, उसको गवाही देनी है, ये बात है। तो जैतून का तेल का मतलब क्या है, पेड़ का मतलब गवाह है। तो गवाही से क्या, गवाह से क्या निकलता है, गवाही का वचन, जो उसने देखा है, सुना है। तो जैतून के तेल का मतलब क्या है, गवाह के, गवाही का वचन, जो उसने देखा है, उस चीज की गवाही देनी है। ये समझना आवश्यक है। और उसके बाद सचमुच का तेल नहीं है, गवाही का वचन, जो उसने देखा है। मत्ती 25 अध्याय में अगर जाकर के देखें तो वहां स्वर्ग के राज्य को मूर्ख और समझदार कुंवारियों से तुलना किया गया है, एक बार पढ़कर देखें। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपने पियों में तेल भी भर लिया। आमीन। यहाँ अगर हम देखें तो तब बताया जा रहा है, तब एक पद को अगर ध्यान दे, तब स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा, ऐसा बताया जा रहा है। एक निश्चित समय है, दूसरे आगमन का समय। आप सभी को मालूम है ये दुल्ही या फिर परमेश्वर के दुल्ही के विषय में, दुल्हन किसका विवाह होना आवश्यक है। मत्ती 22 अध्याय में अगर जाकर के देखें तो वहां पर एक राजा है जो अपने पुत्र का विवाह आयोजन करता है। हम्म, यहाँ पर जो राजा है वो कौन है, परमेश्वर है, परमेश्वर। और जो पुत्र कहा जा रहा है वो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु का विवाह है। और भी उस विवाह में क्या है, वो दुल्हन है, दुल्हन। अगर आप सभी ने कहीं सुना हो तो हम कलसियाओं को, विश्वासियों को दुल्हन के रूप में बताया जाता है, उसका भी मतलब है, हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार के दुल्हन देखने को मिलती हैं, कुंवारियां। एक मूर्ख है और दूसरी समझदार है। समझदार ने क्या किया है, अपने साथ मसाल भी लिया है और तेल भी लिया है। परंतु जो मूर्ख है उन्होंने क्या किया है, मसाल तो है परंतु तेल नहीं है, तेल नहीं है। अगर हम दुल्हन हैं, हम कुंवारी हैं जो प्रभु यीशु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये मसाल क्या है, ये तेल क्या है, इसे जानना आवश्यक है कि नहीं। ये दोनों कुंवारियों में से कौन प्रवेश करता है,
स्वर्ग के राज्य में, विवाह भोज में? दोनों के दोनों? नहीं। जिनके पास तेल भी है और मसाल भी है, दोनों है, वो प्रवेश करता है। और जिसके पास तेल नहीं है वो प्रवेश नहीं करता। आप सभी 25 अध्याय पढ़िएगा बाद में। तो ऐसे चित्र के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करें तो स्वर्ग 10 कुंवारियों से तुलना किया गया है। समझदार कुंवारी ने क्या किया है? मसाल, मतलब दीपक, उसको अपने साथ में लिया है, तेल को भी अपने साथ में लिया है, और वो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। परंतु जो मूर्ख कुंवारियां हैं, मसाल तो है परंतु तेल नहीं है, और वो स्वर्ग प्रवेश नहीं कर सकते। अब विचार कीजिए, विश्वासी में से सभी विश्वासी स्वर्ग प्रवेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये दीपक क्या है, तेल क्या है? मैं नहीं हूं यहाँ का दीपक। चलिए जानते हैं। अगर हम बाइबल की भाषा में अगर जानने का प्रयास करें, तो जो यहाँ मसाल बताई जा रही है, वो बाइबल के वचन को बताया जा रहा है। बाइबल के वचन, बाइबल। और जो तेल है वो अभी हमने सीखा, गवाही का वचन, गवाही का वचन। जो निर्बुद्धि कन्या है, मूर्ख कन्या है, उनके पास क्या है? बाइबल तो है परंतु गवाही का वचन नहीं है। उसका मतलब क्या है उसको मालूम नहीं है, वास्तविकता मालूम नहीं है। परंतु जो समझदार है वो क्या है? उसके पास बाइबल भी है और उसकी वास्तविकताओं को भी उसको मालूम है, मालूम है। तो उसके अनुसार स्वर्ग प्रवेश कर सकता है। अगर भजन संहिता की पुस्तक 119 के 105 पद में जाकर देखें, तो वहां पर बताया जा रहा है कि बाइबल के जो वचन है वो हमारे पाँव के लिए दीपक के समान है, मसाल के समान है, ऐसा बताया जा रहा है। बाइबल के वचन, विचार कीजिए, आप सभी के पास बाइबल के वचन, जब से सभी ने विश्वास किया, बाइबल आप सभी के पास है कि नहीं? सभी के पास है। जितने विश्वासी हैं सभी के पास बाइबल होता है। परंतु उन बाइबल के भीतर लिखी गई वचन का मतलब क्या है? भविष्यवाणी की वास्तविकता क्या वो ज्ञात है? विचार करना आवश्यक है। अगर नहीं, क्या दोनों स्वर्ग जा सकते हैं? बाइबल के वचन को अगर हम विश्वास करें तो नहीं। तेल का मतलब क्या है? गवाह के गवाही का वचन। दूसरे आगमन के समय हम सभी को भविष्यवाणी मालूम है कि प्रभु यीशु, हमने शब्द में सीखा है, जाना है कि प्रभु यीशु ऐसे ऐसे घटनाओं के बाद आएंगे। परंतु वो घटनाओं का मतलब क्या है, वास्तविकता क्या है, क्या मालूम है? ये महत्वपूर्ण है। सूरज, चंद्र, तारा गिरेंगे, ये आप सभी को मालूम है। परंतु सूर्य का मतलब क्या है? चंद्रमा का मतलब क्या है? तारा का मतलब क्या है? क्या सचमुच वह आकाश से सूर्य चंद्र तारा गिरेगा और उसके बाद प्रभु यीशु आएंगे? यही है? नहीं, मतलब है। और वो कौन देवा गवाही? जिसने देखा है वही गवाही दे सकता है, जिसने नहीं देखा है वो नहीं दे सकता। तो हम सभी के पास बाइबल तो है, परंतु वास्तविकताओं के वचन हमारे पास है कि नहीं, ये जानना आवश्यक है। अगर नहीं, क्या हम बुद्धिमती कन्या है, समझदार कन्या है? विचार कीजिए। समझदार कन्या के पास क्या होना आवश्यक है? मसाल भी होना आवश्यक है और तेल भी होना आवश्यक है। परंतु वो तेल क्या है यही मुझे मालूम नहीं है, तो क्या मैं समझदार कन्या हो सकता हूँ? विचार कीजिए। अगर वो तेल क्या है जो मुझे तैयार रखना है वही मुझे मालूम नहीं, तो क्या मैं समझदार कन्या बन सकता हूँ? नहीं, नहीं। तेल तो तैयार करना है, परंतु कौन सा तेल है वो? खाने वाला तेल है कि लगाने वाला तेल है कि गाड़ी में डालने वाला तेल है कि कौन सा तेल है, वो जानना आवश्यक है। गवाह के गवाही का वचन, भद्राक्ष का तेल, जैतून का तेल, उसको तैयारी करना आवश्यक है। तो आज के वचन के हम लगभग अंतिम भाग में आए हैं। पुनः समझिएगा ध्यान दे करके। आज हमने क्या सीखा? दृष्टांत किया गया नया दाखरस, नया मशक और जैतून के तेल, इसके विषय में सीखा। दाखरस का मतलब क्या था? दाखरस, वचन, वचन। अगर हम देखें तो दाखरस कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। परमेश्वर का दाखरस भी है, शैतान का दाखरस भी है। परमेश्वर के दाखरस भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पुराने दाखरस और नया दाखरस, जो परमेश्वर ने दिया है समय के अनुसार पीना है। पहले आगमन के समय अगर हम देखें, पुराना दाखरस, पुराना वचन क्या था? मूसा की व्यवस्था,
जो लोग परंपरागत रूप से मानते आ रहे थे प्रभु यीशु के आने से पहले, वो पुराना हुआ, अब उसको छोड़ना है। नया दाखरस क्या हुआ? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। वो उस समय के लिए नए वचन हुए, नए, किसी ने नहीं सुना था। नया दाखरस हुआ, उसको खाना आवश्यक था। और पहले आगमन के समय शैतान का दाखरस का मतलब क्या था? झूठी शिक्षा, मानवीय व्याख्या, झूठे वचन, ये शैतान का दाखरस था। पहले आगमन के समय पुराना मशक कौन थे? पुराने मशक, जिनके हृदय में पुरानी दाखरस भरी हुई थी, वही पुराने वचन, मूसा की व्यवस्था किनके हृदय में भरी हुई थी? शास्त्री फरीसी, यहूदी के हृदय में, वो पुराने मशक हुए। और नया मशक कौन था उस समय? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु के चेले। कारण क्यों? उनके हृदय में नए नियम, पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन थे, इसीलिए वे नए मशक बने, नए मशक। यही दूसरे आगमन के समय सेम टू सेम लागू होगा, लागू होगा। दूसरे आगमन के समय भी पुराना दाखरस है, नया दाखरस है। पुराने दाखरस का मतलब क्या है? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन और नए नियम के भविष्यवाणी, जो आज तक हम सभी सुनते आ रहे हैं, वो पुराना दाखरस है। कब तक? जब तक नया नहीं आता, तब तक उसे खाना आवश्यक है। और नया दाखरस का मतलब क्या है? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। जब ये वचन आएंगे तब बाकी पुरानी होंगी, पुरानी होंगी। शैतान के दाखरस का मतलब क्या है? झूठी शिक्षा, बाइबल को अपने अनुसार व्याख्या करना, दृष्टांतों को अपने हिसाब से व्याख्या करना, भविष्यवाणियों को अपने हिसाब से व्याख्या करना, ये गलत है। ये परमेश्वर का दाखरस नहीं है। पुराना मशक अगर हम देखें, तो जिनके हृदय में पुराने वचन भरे हुए हैं, वे लोग पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन और नए नियम के भविष्यवाणी, अगर हम देखें तो किनके हृदय में भरा हुआ है? संपूर्ण परंपरागत कलशियाओं के हृदय में, पास्टर और विश्वासियों के हृदय में अभी तक ये वचन है। गलत नहीं है, यही रखना आवश्यक था, सही है। परंतु कब तक? जब तक नया दाखरस नहीं आता, तब तक। नया मशक कौन है? विजेता, नया यूहन्ना और 12 कुली, नया राज्य, नया याजक, जो हम बाद में और डिटेल में देखेंगे। आसान भाषा में, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन जिन जिन व्यक्तियों के हृदय में है, वो आज के समय में नए मशक है, नए मशक। और जैतून का तेल का मतलब गवाह के गवाही का वचन। किस चीज की गवाही? जो भविष्यवाणियां किसी को मालूम नहीं कैसे पूरी हुई, वो कैसे पूरी हुई, उस चीज को गवाही देना आवश्यक है। मैं अपने विषय में नहीं, मेरे जीवन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, अपना गवाही नहीं। जो प्रभु यीशु ने छिपा करके रखा है, बंद करके रखा है, उसको देखने के बाद गवाही देना है, जो आज तक किसी को मालूम नहीं, उसकी गवाही। नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, जो किसी को मालूम नहीं, वे गवाही देना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को गवाही देना, ये बात है। तो दूसरे आगमन के समय हम क्या हैं बाइबल के अनुसार, इसको जानना आवश्यक है। क्या मैं जो खा रहा हूँ वो नया दाखरस है, पुराना दाखरस है? मैं नया मशक हूँ, पुराना मशक, या फिर शैतान का मशक हूँ, शैतान का दाखरस पी रहा हूँ? इसे जानना आवश्यक है। क्या नया दाखरस आ चुका? अगर आ चुका तो कहाँ है? कैसे मैं उसे पहचानूंगा? जानना आवश्यक है। तो इसीलिए पहचानना आवश्यक है, ज्ञान से अधिक पहचानना आवश्यक है। अगर दूसरे आगमन के समय हम नए मशक नहीं बन सके, तो हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए पहचानना आवश्यक, अपने आप को पहचानना आवश्यक, बाइबल के अनुसार, बाइबल के अनुसार, बाइबल में बताया गया मैं कौन हूँ, इसे पहचानना आवश्यक है। चलिए आज के वचन को यहाँ तक रखते हुए प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना से हम अंत करेंगे। हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीले आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीले परीक्षामा पर्न दिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को महिमा के रूप में हम ताली चढ़ाएंगे। इसमें से आप सभी को, आप सभी ने आज बहुत लंबे समय तक धैर्य किया, इसके लिए धन्यवाद। आज से कक्षा में थोड़ा
लंबा हुआ। हम दूसरी कक्षा में पुनः वेट करेंगे। आराम कीजिएगा। जय मसीह।